नमस्कार साथियों, इस वीडियो में राजस्थान की विभूतियाँ एवं प्रमुख गौरव जो टॉपिक है उसका चौथा पार्ट इस वीडियो में दिया गया है, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के नए टॉपिक जो पर्यावरण में जोड़ा गया था उसका एक टॉपिक है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो यह आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है ऑल एजुकेशन प्लेनेट। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो को। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं जिनका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। कालीबाई, कालीबाई भील डूंगरपुर जिले के रास्तापाल में रहने वाली बालिका थी, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद राजस्थान निवासी भी औपनिवेशिक शासक का विरोध करने लगे थे। कालीबाई की बात हो रही है यहाँ पे। कालीबाई कौन से जिले की रहने वाली थी? डूंगरपुर जिले के रास्तापाल नामक गांव की रहने वाली थी। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय पूरे देश में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया जा रहा था। उस समय राजस्थान में भी औपनिवेशिक शासन का विरोध हुआ और माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, शोभालाल गुप्त आदि के सहयोग से डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की गई। इस संगठन में दलित और आदिवासियों के लिए स्कूल चलाया जाता था। इस प्रकार एक विद्यालय नाना भाई खाट के घर पर भी संचालित किया जाता था। यानी कि आदिवासियों के लिए स्कूल चलाए जाते थे, उनमें से हम बात कर रहे हैं नाना भाई खाट के घर पे संचालित किए जाने वाले स्कूल की। राज्य की पुलिस 19 जून 1947 को रास्तापाल गई और वहाँ पे नाना भाई खाट का जो विद्यालय घर में संचालित हो रहा था उसको संचालित करने से मना किया, बंद करने के लिए कहा, तो नाना भाई खाट ने उसके लिए मना कर दिया। इससे पुलिस ने बर्बरतापूर्वक नाना भाई खाट की पिटाई की और उनको जेल में भेज दिया। जेल में उनकी मृत्यु हो गई। जब नाना भाई खाट जेल में चले गए तो उनके बाद सिंघ भाई भील जो थे, उन्होंने उस विद्यालय को आगे चलाने का कार्य जारी रखा। पुलिस ने सिंघ भाई भील को भी पीटा क्योंकि उन्होंने नाना भाई खाट की मृत्यु के बाद विद्यालय जारी रखा था और उन्हें अपने ट्रक के पीछे बांधकर घसीटने लगे, सिंघ भाई भील को। जब यह घटना 13 वर्षीय बालिका जो कि उस विद्यालय में पढ़ती थी, कालीबाई भील, उसने देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने तुरंत हंसिए की सहायता से, दराती जिसको बोलते हैं, उस ट्रक से बंधी हुई रस्सी को काट दिया और अपने गुरुजी को पुलिस के आतंक से मुक्त करवाया। इस घटनाक्रम से पुलिस क्रोधित हुई और उन्होंने कालीबाई भील को गोलियों से भून डाला, उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में रास्तापाल में कालीबाई की प्रतिमा स्थापित है और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष शहादत के दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन वहाँ पे मेला भी लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे झलकारी बाई। झलकारी बाई कौन थी? वीरांगना झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। यानी कि झलकारी बाई जो है, जो महिला शाखा जो थी लक्ष्मीबाई की, उसकी सेनापति थी दुर्गा दल की। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी में झांसी के भोजला गांव में हुआ था। ये लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जिस कारण जब ये युद्ध करने जाती थी तो शत्रुओं को धोखा हो जाता था कि वो उसको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही समझ बैठते थे और इसी वजह से ये कई बार रानी के वेश में भी युद्ध किया करती थी। अंतिम समय में रानी के वेश में अंग्रेजों से लड़ती हुई पकड़ी गई और जब ये पकड़ी गई तो उस समय रानी जो थी, झांसी की रानी, उसको किले में भागने का अवसर मिल गया। अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोज भी इनकी वीरता से प्रभावित हुए। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना से वीरतापूर्वक लड़ते हुए अनेक युद्धों में अंग्रेजों को इन्होंने पराजित किया। झलकारी बाई के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 2001 को एक डाक टिकट जारी किया गया
और झलकारी बाई की स्मृति में अजमेर में एक स्मारक का निर्माण भी करवाया गया है। तो ये थे झलकारी बाई। अब हम कुछ समाज सुधारकों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैं संत पीपाजी। संत पीपाजी का जन्म विक्रम संवत 1417 ईस्वी में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन काली सिंध नदी पर बने प्राचीन गागरोन दुर्ग में खींची राजवंश परिवार में हुआ। खींची राजवंश परिवार में हुआ, गागरोन दुर्ग में हुआ, जो कि गागरोन दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे पर है। 1417 ईस्वी में, विक्रम संवत 1417 ईस्वी में हुआ, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। शासक रहते हुए उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से संघर्ष किया। युद्ध में रक्तपात को देखते हुए उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। जब उन्होंने रक्तपात को देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सन्यासी होने का निर्णय लिया और राजगद्दी त्यागने के बाद वो रामानंद के शिष्य बने। यहाँ पे बात आती है संत पीपाजी के गुरु कौन थे, तो संत पीपाजी के गुरु थे रामानंद। वे रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। पीपाजी निर्गुण विचारधारा के संत कवि समाज सुधारक थे। निर्गुण विचारधारा के संत कवि समाज सुधारक थे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था में नवीन वर्ग सर्जित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार, ईश्वर को निर्गुण और निराकार बताया। वे ऊंच नीच की भावना के विरोधी थे। उत्तरी भारत में पहली बार प्रथा प्रथा का विरोध भी संत पीपाजी ने किया और उन्होंने अपनी पत्नी सीता सहचरी को आजीवन बिना पर्दे के रखा, कभी भी अपनी पत्नी से पर्दा नहीं करवाया। तो ये थे संत पीपाजी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जम्बोजी। जम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी में भाद्र शुक्ल अष्टमी को नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। जम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर गांव में। ये कहाँ है? नागौर में। कब हुआ? विक्रम संवत 1508 ईस्वी में भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन। विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? जम्बोजी थे। इनकी माता का नाम क्या था? हंसा देवी था। इनके पिता का नाम लोहड़जी पंवार था। 30 वर्ष तक पशुचारण के बाद संन्यास ग्रहण किया। 30 वर्ष तक इन्होंने पशुचारण का कार्य किया, पशु चराने का कार्य किया। उसके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और विक्रम संवत 1593 में इन्होंने अपनी देह का त्याग किया। विक्रम संवत 1542 में इन्होंने कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल बीकानेर नामक स्थान पर प्रथम पीठ की स्थापना करके विश्नोई समाज का प्रवर्तन किया। विश्नोई समाज का प्रवर्तन या प्रथम पीठ की स्थापना कहाँ की गई? समराथल बीकानेर में की गई। समराथल बीकानेर में कब की गई? विक्रम संवत 1542 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने पर जोर दिया। 29 यानी कि 9 और 29 विश्नोई नाम भी इसी आधार पर ही इनको दिया गया। ये पर्यावरण के संरक्षक एवं हिंदू मुस्लिम एकता एवं सामाजिक सामंजस्य के समर्थक थे। इन्होंने बताया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है। समराथल के पास मुकाम नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार जम्बोजी का मेला लगता है और जम्बोजी के वचनों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शब्दवाणी। जम्बोजी के वचनों के समूह को शब्दवाणी कहते हैं। जम्बोजी का मेला कहाँ लगता है? समराथल के पास मुकाम नामक स्थान पर लगता है, साल में 2 बार। आगे हम बात करेंगे जसनाथ जी। राजस्थान के समाज सुधारकों में जसनाथ जी का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जन्म विक्रम संवत 1539 में कतरियासर बीकानेर में हुआ। गोरखमालिया में कठोर तप साधना की। इन्होंने तप कहाँ किया? गोरखमालिया जगह पर किया। इन्होंने विक्रम संवत 1563 में समाधि ली और इन्होंने भी निर्गुण व निराकार भक्ति पर बल दिया। जातिवाद का इन्होंने खंडन किया। जसनाथी संप्रदाय की शुरुआत भी जसनाथ जी ने की और इन्होंने अपने संप्रदाय के लिए 36 नियमों का प्रतिपादन किया। विश्नोई समाज में 29 नियमों का प्रतिपादन हुआ था, जबकि जसनाथी संप्रदाय में 36 नियमों का प्रतिपादन हुआ। रात्रि जागरण के समय अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है।
जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? रात्रि जागरण के समय अग्नि नृत्य। नेक्स्ट है दादू दयाल। दादू दयाल दादू दयाल मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में चैत्र शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ। संन्यास के बाद ये राजस्थान आ गए और इन्होंने आबू पर्वत को अपनी तपोस्थली बनाया। फतेहपुर सीकरी में 50 दिनों तक अकबर व उनके सभासदों को उपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर अकबर ने गोहत्या बंद कर दी। जीवन के अंतिम दिनों में जो इनके अंतिम दिन थे वो इन्होंने नारायणा में बिताए और यहीं पर ये ब्रह्मलीन हुए 1660 ईस्वी में, विक्रम संवत 1660 में। इनके 152 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख शिष्यों में गरीबदास, रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल, जगजीवन दास, माधवदास आदि प्रमुख थे। इनकी शिक्षा को नाम दिया गया दादूवाणी। इनकी शिक्षा दादूवाणी के रूप में संग्रहित हुई। इनके अनुसार ब्रह्मा से ही ओमकार की उत्पत्ति हुई है। ये राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते थे। सरल भाषा और विचारों के आधार पर दादू को राजस्थान के कबीर कहा जाता था। उसके बाद है रामचरण जी। रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे। रामचरण जी कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक। यहाँ बनता है प्रश्न, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो थे रामचरण जी। यह स्वामी रामचरण जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका मूल नाम रामकिशन विजयवर्गीय था। इनका जन्म विक्रम संवत 1776 ईस्वी में टोंक के सोडा गांव में हुआ था और 1855 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका निर्वाण हुआ। यह राम द्वारा शाहपुरा के आचार्य और संस्थापक थे और इनके गुरु का नाम था कृपाराम जी। इन्होंने भीलवाड़ा के म्यामचंद जी की पहाड़ी पर तपस्या की, निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, लेकिन सगुण भक्ति का विरोध इन्होंने नहीं किया। विशिष्ट अद्वैत भक्ति परंपरा का इन्होंने अनुसरण किया। राम की स्तुति का प्रचार किया। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे। राम की स्तुति का इन्होंने प्रचार किया। स्वामी जी के रचनाओं का संकलन वाणी जी के नाम से संग्रहित है। वाणी जी। उसके बाद शाहपुरा के प्रसिद्ध रामद्वारा का निर्माण शाहपुरा के शासक महाराजा अमर सिंह व उनके भाई ने करवाया था। रामद्वारों को राम निवास धाम या राम निवास बैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। उसके बाद मेजर दलपत सिंह शेखावत, ये भी राजस्थान के मेजर हैं। मेजर दलपत सिंह शेखावत का जन्म देवली हाउस जोधपुर में विश्व प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी कर्नल हरि सिंह शेखावत के घर पे हुआ और इनका जन्म 26 जनवरी 1892 को हुआ। रियासत की सेना में जोधपुर लांसर में घुड़सवारी के रूप में सैन्य सेवा प्रारंभ कर मेजर के पद तक पहुंचे। घुड़सवारी के रूप में इन्होंने सैन्य सेवा प्रारंभ की और मेजर के पद तक ये पहुंचे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की सेना से हाइफा पर कब्जा किया। हाइफा इजराइल का एक शहर है। तुर्की सेना पर विजय हासिल करने के लिए भारतीय सेना का दायित्व मेजर दलपत सिंह शेखावत को सौंपा गया और मात्र 1 घंटे में हाइफा शहर को मुक्त कराकर विजय हासिल की मेजर दलपत सिंह शेखावत ने। लेकिन उस युद्ध में 23 दिसंबर 1918 को 26 वर्ष की अल्पायु में ही ये वीरगति को प्राप्त हुए और मरने के बाद ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें मिला। हाइफा हीरो के नाम से इनको सम्मानित किया गया। ये हीरो ऑफ हाइफा और रावणा राजपूत समाज के गौरव के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, मेजर दलपत सिंह शेखावत। उसके बाद राजस्थान के एक और शख्स हैं नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह जो है वो डूंगरपुर ज़िले के निवासी हैं और यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश कौन रहे हैं? नगेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी थे ये? डूंगरपुर ज़िले के निवासी हैं। इसी के साथ भारत के प्रमुख विभूतियाँ एवं गौरव नामक टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।